नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, डॉक्टर धीरेन्द्र शास्त्री या फिर मैं कहूं जो बागेश्वर बाबा हैं और मनोज तिवारी के ऊपर बिहार पुलिस यहाँ पे कार्रवाई करने वाली है। अभी के लिए जांच उसके ऊपर चल रही है। आप कहोगे सर क्या बस इतनी सी बात पर? देखिए, हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, फिर आप बताना कि ये बात इतनी सी है या फिर बात बहुत बड़ी है। न्यूज आप देख पाओगे, लीगल एक्शन अगेंस्ट मनोज तिवारी एंड धीरेन्द्र शास्त्री, बिहार पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग। तो वर्तमान के लिए बिहार पुलिस ने जांच के आदेश दे रखे हैं। एक्चुअल में मामला हुआ क्या है, देखिए। जो बागेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, अपने आप को एक सेल्फ स्टाइल्ड गॉड मैन बताते हैं, आपको पता है। और मतलब चमत्कार वगैरह करते हैं। तो ये अभी बिहार के पटना के अंदर दौरे पर आए हुए थे। वहां पर इन्होंने अपना दरबार वगैरह जो भी लगाते हैं, चमत्कार करते हैं, भाषण वगैरह देते हैं। तो ऐसा मतलब एक प्रकार से दरबार करके बोलते हैं, बागेश्वर दरबार। तो वो इन्होंने पटना के बिहार के अंदर लगाया हुआ था। तो वहां पर जो बीजेपी के सांसद है मनोज तिवारी, ये इनको लेने गए एयरपोर्ट से लेकर होटल तक। ये इन्होंने खुद कार ड्राइव की। अगर आप इस पिक्चर के अंदर देख पाओगे, इमेज के अंदर, कि यहाँ पर बैठे हुए मनोज शास्त्री, मनोज तिवारी जी, और यहाँ इस साइड में हो जाएंगे डॉक्टर धीरेन्द्र शास्त्री। ठीक है, तो ये खुद इस यहाँ पे कार को ड्राइव कर रहे हैं, इनके बगल में बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे मामला ये है कि इन्होंने इस पूरी यात्रा के दौरान सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। राइट, समझे होंगे आप। यानी कि इन्होंने जो भी हमारे ट्रैफिक ट्रैफिक नियम्स हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, उनका वायलेशन किया है। ऐसा वीडियोज काफी वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों ने ट्रोल किया इनको। और तब जाके यहाँ पे बिहार पुलिस ने संज्ञान लिया कि मामला एक्चुअल में है क्या। इस चीज को देखते हुए यहाँ पे जो बिहार पुलिस के इनके पटना ट्रैफिक के जो कि एसपी हैं पूरन झा, उन्होंने डीएसपी को यहाँ पे जांच करने के आदेश दे दिए हैं। तो अभी के लिए जांच चल रही है। हालांकि हाँ, आप इस इमेज के अंदर साफ साफ देख पा रहे होगे, इन्होंने जो सीट बेल्ट है उसको नहीं पहन रखा। सीट बेल्ट पीछे साफ साफ नजर आ रही है, और इधर भी आप देखोगे सीट बेल्ट नजर आ रही है। तो हालांकि अभी के लिए देखिए, एक बार जांच होगी, जांच के बाद ये सारी कार्रवाई जो भी करनी है वो आगे आगे की बात हो जाएगी। तो अभी के लिए इनके ऊपर सीट बेल्ट न पहनने का मतलब जांच चल रही है। राइट, तो आप कहोगे सर ये बस इतनी सी बात पर? बड़े बड़े आदमी हैं, मनोज तिवारी साहब है ना, एमपी हैं, और जो कि सेल्फ स्टाइल्ड गोल्डमैन है बागेश्वर बाबा जी, उनको भी मतलब काफी लोग पसंद कर रहे हैं, है ना। तो उनके ऊपर मतलब इस प्रकार से जांच करने की क्या जरूरत है? तो देखिए, जो हमारे ट्रैफिक नियम है ना, जो भी ट्रैफिक नियम, जो भी देश के अंदर लॉ हैं, उनका पालन करना हम सब की जिम्मेवारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चाहे फिर आप एक एमपी ही क्यों ना हो, आप एक लॉ मेकर हो गए, अगर लॉ को तोड़ोगे, कानून को अगर तोड़ोगे, तो फिर कैसे चलेगा। राइट, तो देश के अंदर कोई भी मतलब कानून कानून से ऊपर नहीं है। तो ये चीज हो जाएगी। तो मैंने बताया अभी के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जो है उनके ऊपर और मनोज तिवारी के ऊपर चालान मतलब चालान जो कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर मान के चलिए सब कुछ सही पाया गया कि इन्होंने अगर ट्रैफिक नियम है उनको तोड़ा है, तो इनका चालान बन सकता है, और चालान कम से कम भी 1,000 रुपए का यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अब देखिए, जो ड्राइविंग कर रहे हैं ना, उनके साथ साथ जो बगल में बैठे हुए हैं आगे वाली सीट के ऊपर, दोनों के ऊपर यहाँ पे फाइन लगता है। दोनों का चालान यहाँ पे किया जाता है। ऐसा हमारा ट्रैफिक नियम कहता है। अब ऐसा क्यों? देखिए, जो ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट है ऑन रोड एंड सेफ्टी, ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा 2022 में जारी की जाती है। मतलब हर साल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन तकरीबन भारत के अंदर मैं बताऊं आपको 1.5 लाख से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट के अंदर मारे गए हैं। ये 2022 की रिपोर्ट है डब्ल्यूएचओ की। और इसी प्रकार ये हर साल रिपोर्ट जारी करते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। प्रत्येक कंट्री की अलग जारी करते हैं और सबकी मिलाकर एक जारी करते हैं। क्योंकि आपको पता है भारत सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, और जो डेंसिटी ऑफ द ट्रैफिक है वो भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। इसी चीज को देखते हुए हमारे यहाँ देश के अंदर जो एक्सीडेंट्स हैं वे भी बहुत ज्यादा होते हैं। और पूरे विश्व की अगर मैं बात करूं, इस रिपोर्ट के अनुसार 1.3 मिलियन पीपल हर साल यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स के अंदर, और 20 से 50 मिलियन यहाँ पे सस्टेन करते हैं नॉन फैटल इंजरीज। तो ये अगर आप आंकड़ा देखोगे तो काफी बड़ा आंकड़ा है। और जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उसके अंदर इंजरी होना, उसके अंदर डेथ कैजुअलिटीज होना, ये एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। इसी चीज को टैकल करने के लिए, देखने के लिए सरकार यहाँ पे, भारत सरकार यहाँ पे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से लेकर आती है। इसके तहत यहाँ पे जो भी फाइन्स वगैरह पहले किए जाते थे उनको यहाँ पे डबल कर दिया जाता है। डबल नहीं, ट्रिपल कर 10 टाइम कर दिया जाता है। हैवी फाइन्स यहाँ पे इम्पोज किए जाते हैं। मतलब पहले जो कोई भी चालान अगर 100 रुपए का था, उसको सीधा सीधा 1,000 रुपए कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए सीट बेल्ट वाला, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपके साथ में बगल में भी दूसरा कोई व्यक्ति बैठा है, तो दोनों ने अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी, तो 100 रुपए से सीधा आपका
1000 रुपए का चालान कर दिया गया। पहले 100 रुपए था, अब वर्तमान में यानी कि 2019 वाले अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1000 रुपए का फाइन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो हैवी फाइन्स यहाँ पे इम्पोज किए गए सो दैट नो वन कैन वोलेट द ट्रैफिक नियम, ताकि वोलेट जो हमारे ट्रैफिक नियम है उनका कोई भी वोलेशन न करे, क्योंकि कानून सबके लिए समान है। जो डेथ आएगी ना, वो नहीं देखेगी आप एमपी हो, आप बागेश्वर बाबा हो, या आप कौन हो, राइट। तो वो चीज हो जाएगी। इसीलिए जो भी हमारे ट्रैफिक नियम है, जो भी कानून देश के अंदर बने हुए हैं, उनको पालन करना हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेवारी बनती है। अब इनके ऊपर देखिए, बात आपने देखा कि बस इतनी सी बात पर बात इतनी सी नहीं है। मैंने बताया ये एक प्रकार से अगर आप देखोगे, मनोज तिवारी जी हैं या फिर जो बागेश्वर बाबा हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। काफी लोग इनको पसंद करते हैं पर्सनली। ये आपके पता है कि आर्टिस्ट हैं, एक एक्टर हैं। और बागेश्वर बाबा तो आप जानते ही होंगे। तो लोग इनको देखकर सीखते हैं चीजें। तो अब ऐसा मतलब हो सकता है ना कि भाई बागेश्वर बाबा ने भी सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, उनका चालान नहीं हुआ, तो फिर हमारा क्या बिगड़ेगा। तो वो चीजें एक प्रकार से भावनाएं वो मन में आती हैं लोगों के। उससे बचने के लिए यहाँ पे कोई भी हो, फिर चाहे वो देश का कितना भी बड़ा आदमी हो, कानून के ऊपर नहीं हो सकता है, राइट। इस चीज को देखते हुए बिहार पुलिस ने अभी के लिए इन्वेस्टिगेशन के आदेश यहाँ पे दे दिए गए हैं। और आगे देखते हैं इनके ऊपर फाइन होगा या फिर नहीं होगा। हालांकि नियम तो यही कहता है, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो या को ड्राइवर आपके साथ में बैठा हुआ है, अगर सीट बेल्ट आपने इंडिया में नहीं पहनी है, तो भाई सीधी बात है, आपके ऊपर 1000 रुपए यहाँ पे फाइन किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू दी मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2029, राइट। इसका मेन मकसद यही है, जो भी हमारी जो इंक्रीजिंग हो रही है फेटल जो रोड एक्सीडेंट्स और जो डेथ कैजुअलिटीज बढ़ रही है देश के अंदर, उसको यहाँ पे प्रिवेंट किया जाए, उसको यहाँ पे रोका जाए। ठीक है, ये बात हो जाएगी। नाउ मोटर व्हीकल इंश्योरेंस एक्ट भी है, और इंश्योरेंस के तहत मैंने बताया 1000 रुपए से बढ़ाकर ये 2000 रुपए हेलमेट वाला, जो हेलमेट आप नहीं पहनते हो ना, उसका भी यहाँ पे 2000 रुपए का चालान यहाँ पे किया जाता है। हालांकि देखिए, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही था कि अवेयर कीजिए अपने आसपास, सोसाइटी को अवेयर कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए। आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो कि मतलब एक प्रकार से हेलमेट पहनना या सीट बेल्ट पहनना अपनी शान और शौकत के खिलाफ समझते हैं, है ना। बाइक पर चलते हुए उनके हवा में जुल्फे न उड़े तो फिर चेहरा किसको नजर आए। अगर एक बार रोडवेज के नीचे आ गए, फिर चेहरा सदा के लिए किसी को नजर नहीं आएगा। इसलिए जो भी हमारे ट्रैफिक नियम्स हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। सीट बेल्ट है, हेलमेट्स है, जो हमारे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं व्हीकल के, चाहे वो बाइक हो या फिर कोई आपका बड़ा व्हीकल है, तो वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हमें प्रिपेयर करवाने चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और जो कानून है उसका भी हमें पालन करना चाहिए। तो ये लेक्चर था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आपकी इसके ऊपर क्या विचार है, क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या इनके ऊपर फाइन होना चाहिए या फिर बड़े आदमी करके छोड़ देना चाहिए, राइट। तो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।